Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का 10वां पाठ जीवों में श्वसन पढ़ेंगे। जीव यानी कि सजीव। यहाँ पर सजीव आपको पता ही है कि सभी सजीव सांस लेते हैं। तो श्वसन जो है, सांस लेने का प्रक्रम जो है श्वसन की प्रक्रिया का ही एक भाग है। आपने देखा हम सभी सांस लेते हैं और कौन सी वायु का कौन सा भाग जाता है हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब आपको पता ही है कि सभी सजीव जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। कोशिका जो है वो किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है और कोशिका को बहुत सारे कार्य संपादित करने पड़ते हैं, जैसे कि पोषण, परिवहन आदि। तो ये सभी कार्य संपादित करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हम जो खाना खाते हैं और उसके बाद जब हम सांस लेते हैं यानी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो ये भोजन जो है वो क्या होता है? विखंडित हो जाता है, यानी कि छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। यही ऊर्जा जो है हमें विभिन्न कार्य संपादित करने में मदद करती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ कार्यों में तो हमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे हम कक्षा में बैठ के पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं मैदान में, तो आपको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस समय आपने ये बात नोट की होगी कि आपकी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसकी गति बढ़ जाती है, क्योंकि जो भोजन का विखंडन है वो तेज़ी से होने लगता है और हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हम बहुत तेज़ सांस लेते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। इसी कोशिका को, श्वसन की प्रक्रिया को ही हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। इसके बाद है श्वसन की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक है वायवीय श्वसन, जो कि बहुकोशिक जीवों में होती है। बहुकोशिक का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे मनुष्य। और अवायवीय श्वसन जो है वो एक कोशिक जीव, जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे यीस्ट, अमीबा इसका दूसरा उदाहरण है। इनके विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसे वायवीय श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन भी हम कहते हैं। ये वायवीय शब्द से ही समझ में आ रहा है जिसमें कि वायु की उपस्थिति हो, यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ आप इन दोनों में अंतर भी कर सकते हैं। अवायवीय यानी कि इसका उल्टा, इसे हम इंग्लिश में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। एक ये भी अंतर हो गया इसमें कि ये एक कोशिक जीवों में होता है अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन बहुकोशिक जीवों में होता है। इसको हम इस समीकरण के रूप में बहुत आसानी से लिख भी सकते हैं और याद कर सकते हैं। जो भी हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में अंततः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और जब श्वसन की प्रक्रिया होती है
ऑक्सीजन का उपयोग करके, तो वो किस किस में विखंडित होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसके अपोजिट साइड अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का ही विखंडन है, लेकिन कहाँ पर? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, और बनेगा क्या यहाँ पर? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा इस प्रक्रिया में निकलती है। हम इसके उदाहरण के रूप में यीस्ट को ले सकते हैं, और यहाँ पर वायवीय श्वसन का उदाहरण जो है वो मनुष्य या अन्य जो बड़े जीव हैं वो सभी होते हैं। अवायवीय श्वसन में जो कि यीस्ट का हमने उदाहरण दिया है, ये प्रक्रिया जो है कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होती है? अल्कोहल क्या होती है? अब यहाँ पर अल्कोहल भी समझ लीजिए आप। अल्कोहल जो है एक तरह से हिंदी में जिसे हम शराब या बियर कहते हैं, तो इसका उपयोग जो है, यीस्ट का उपयोग इन्हें बनाने में होता है, और ये एक औद्योगिक रूप में इसका उपयोग होता है। बहुत सारी दवाइयों में भी हम अल्कोहल का उपयोग करते हैं। एक और भी स्थिति इसके अलावा हो सकती है, जब कोशिकाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन की प्रक्रिया करती हैं। ये कब होती है? जैसे यदि आप लंबे समय तक कोई व्यायाम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या खेल रहे हैं, तो आपने यह महसूस किया होगा कि पैरों में हमें ऐंठन जैसा महसूस होता है, जिन्हें हम इंग्लिश में क्रैम्प्स भी कहते हैं। और उस स्थिति में क्योंकि ऑक्सीजन की जो है मात्रा वो बहुत सीमित हो जाती है, तो अवायवीय श्वसन ही होता है। उस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल बनता है कोशिकाओं में, और कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसलिए हमें ऐंठन जैसा महसूस होता है। और थोड़ी देर आराम करने पर ये लैक्टिक अम्ल जो है ये कम होता जाता है, और वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है दोबारा पुनः शुरू हो जाती है, या फिर गर्म पानी से उसको स्नान करने से भी ये ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार इस स्थिति को, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नाम है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि यदि आप लंबे समय तक खेल रहे हैं और क्रैम्प्स बन रहे हैं, तो उस समय ग्लूकोज जो है वो किस में परिवर्तित होगा? तो उसका उत्तर होता है लैक्टिक अम्ल में। इसके बाद हम ये समझते हैं कि श्वसन मतलब है क्या। श्वसन में पहला जो क्रम है वो है सांस लेने की प्रक्रिया। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन समृद्ध वायु जो है उसको हम अंदर ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। जब ऑक्सीजन समृद्ध वायु अंदर जाती है तो उस प्रक्रिया को हम अंतः श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन को हम इंग्लिश में इनहेल या इनहेलेशन भी कहते हैं। इनहेल मतलब अंदर जाना, ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना, यानी कि अंतः श्वसन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं, उस प्रक्रिया को हम उच्छ्वसन कहते हैं, यानी कि एक्सेल, बाहर निकालना। इसी प्रकार श्वसन की दर क्या होती है? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, यानी ये दोनों प्रक्रियाएं, उच्छ्वसन भी और अंतः श्वसन भी, उसकी श्वसन दर कहलाती है। सामान्यतः श्वसन दर कितनी होती है? 1 मिनट में 15 से 18 बार, यानी कि विश्राम की अवस्था में। और जब हम व्यायाम करते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो ये श्वसन की दर जो है लगभग 25 बार के बराबर हो जाती है। और यही कारण है व्यायाम करने के बाद या शारीरिक श्रम का कोई कार्य करने के बाद हमें भूख भी अधिक लगती है। थैंक यू।